हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 6 अक्टूबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो यहाँ से 5 कार्ड्स निकालते हैं। 3 कार्ड आ गए। ओके, तो आज तीनों कार्ड साथ में आ गए, तो शायद आज की रीडिंग थोड़ी अलग हो सकती है, डिपेंड करता है। और ये भी कार्ड शफल करते हैं। सो ठीक है, ये आ गए 2 कार्ड। ओके, कितने आ गए? 4 कार्ड। बाप रे, बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ ये और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, नंबर 1। वाओ, नंबर 1। अरे वाह, डबल 1 एक 2 बार आ गया, तो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन लग सकता है। 10 मतलब कंप्लीशन फेज। और यह है नंबर 3। ओके, तो ठीक है। और ये कार्ड्स क्या कहते हैं? एंग्शियस है ये व्यक्ति, कंपैशनेट है, सेटिस्फैक्शन है, इरिटेटेड है एंड सरप्राइज्ड है। ठीक है, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आ सकती है। ओके, तो ये है पहली पाइल, पहला डेक। ओके, तो शायद आपको इसमें से कुछ कार्ड्स या पूरा ये जो डेक है ये, या फिर इसमें से कुछ कार्ड या पूरा, या फिर दोनों में से कुछ कार्ड या दोनों ही डेक एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। ये है मिसकम्युनिकेशन, नंबर 3। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन, प्लानिंग का कार्ड है। ओके, ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एक्शन। एंड ये है एस ऑफ पेंटाकल्स, न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सॉर्ड्स आया है, वॉन्ड्स आया है और पेंटाकल्स आया है। एयर साइन है, फायर साइन है और अर्थ साइन है। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, ये व्यक्ति जो है थोड़े बर्डन में है। ओके, द पर्सन इज विद बर्डन एंड शायद आपसे बात करे या ना करे इस फिराक में है। मे बी द पर्सन इज कन्फ्यूज्ड। ओके, आपसे बात करे तो कैसे बात करे? शायद आप थोड़े से गुस्सा हो उस व्यक्ति के ऊपर, और शायद आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। शायद थोड़ी आनाकानी हुई है, मे बी स्लाइट आप दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हुई है। ज़्यादा बहस नहीं कहूँगा, स्लाइट बहस हुई है, इसी कारण शायद आप रूठ गए हो, या फिर आप चाह रहे हो कि ये आपको मनाए। ओके, ये चल रहा है। एंड ऐसे हालत में ये व्यक्ति बर्डन फील कर रहा है। आपसे कम्युनिकेट करे तो कैसे करे एंड क्या बात करे आपसे। और शायद यही सेम सिचुएशन आपकी हुई है 7 या 8 महीनों से, या फिर कुछ सालों से, 2 या 3 सालों से, कि कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन छोटी सी बात के ऊपर बहस हो गई और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, और तब से उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। सो ये व्यक्ति जो है वो बर्डन में है, और ये बर्डन कई तरह का हो सकता है। सो किस तरह का बर्डन हो सकता है? जो मैंने पहले एग्जांपल लिया कि सिर्फ 2-3 दिनों का ही फ़र्क है, तो ये जो व्यक्ति है वो कोई बर्डन फील कर रहा है कि ही इज़ नॉट कनेक्टिंग टू यू। वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपसे क्या कहे जिसके कारण आप शांत हो जाएं, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक बड़ा बर्डन ये हो सकता है, अगर आपके बीच 7-8 महीनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आई थिंक द पर्सन कुड बी थिंकिंग कि क्या उसे मिल रहा है इस रिलेशनशिप से। क्या वो लूज़ कर रहा है, क्या वो गेन कर रहा है। सो ये इसके बारे में सोच रहा है। एंड इफ़ ये बहुत ही बड़ा गैप है 2 या 3 साल का, तो मैं भी ये कह रहा है कि क्या सच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है? क्या वो व्यक्ति मेरे सिवा रुकी होगी ज़िंदगी में? सो ये साइंस, ये थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होंगे, लेकिन ये बर्डन फील कर रहा है किसी न किसी बात का। फैमिली का बर्डन हो सकता है, किस प्रकार का बर्डन हो सकता है ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसकी फैमिली जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, बर्डन आ रहा है। एंड इफ़ यू आर मैरिड लेकिन आप सेपरेटेड हो, ओके, एंड आप पल पल इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, तो शायद इसकी फैमिली इसको फोर्स कर रही है टू हैव अ सेकेंड मैरिज। दिस कुड बी पॉसिबल। ये हर एक को अप्लाई नहीं होगा, किसी किसी को ही अप्लाई होगा। एनर्जीज आर ऑल अबाउट एवरीवन। हर एक की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं है। इट्स नॉट ए पर्सनल रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो शायद ये चल रहा है। ओके, इस व्यक्ति को शायद बच्चों से काफ़ी लगा होगा। दिस पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ किड्स। ओके, शायद बच्चों का कुछ है आपके बारे में, मे बी कनेक्शन। इट्स अ फायर साइन। ओके,
शायद सेक्सुअली वो आपके साथ इतना एक्टिव नहीं है या फिर नहीं था, ओके, पैशनेट वगैरह, ओके, दिस कुड बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन इसकी काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं, इसकी काफ़ी अपेक्षाएं हैं एंड समथिंग लाइक दैट गोज ऑन, ओके। लेकिन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कंप्लीशन का कार्ड है, ओके। सो यहाँ पे बात आ रही है ये कि अगर आपको लग रहा है इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल नीड या फिर समथिंग लाइक दैट, तो इट्स एंड अप, वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। ये जो फेज़ है, ये थिंकिंग की, थॉट प्रोसेस की ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। इट डजेंट सूट हियर, इट डजेंट लिव हियर, यहाँ पे रुक ही नहीं रही है। ये जो है वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। सो इट्स एक्चुअली कार्ड अबाउट द एक्शन, बट आई थिंक अगर एक कार्ड आ गया है, सो आई थिंक आपको पहले एक्शन लेना होगा। यू विल बी द फर्स्ट हु विल लीड द एक्शन, हु विल टेक द एक्शन, ओके। एंड शायद वो आपके इस नज़रिए से सरप्राइज हो सकते हैं कि इतने दिनों बाद आपने कम्युनिकेट किया, कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्टैक्ट किया उनको, लाइक दैट। सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है, सेक्रीफाइस, यू नो। सो मे बी समबडी सेक्रीफाइसिंग, मे बी आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में, ये बहुत साल उनका वेट किया है, यू नो। आपका हर पल इम्पॉर्टेंट है, हर दिन इम्पॉर्टेंट है, और वो आप जाने दे रहे हो। इट इज़ वेस्टिंग, यू नो। आस्क योर फैमिली, आस्क योर मम एंड डैड, आस्क योर ब्रदर एंड सिस्टर, आस्क योर फ्रेंड्स, वो आपको बताएंगे हर दिन का कितना इम्पोर्टेंस है। एंड अगर आप इस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के जी रहे हो, तो यू नो यू आर वेस्टिंग द टाइम। जब आप उनके साथ होते हो, यू नो, आपकी शादी हुई है या फिर यू आर लिविंग विद दैट पर्सन, शादी में आप यू नो जी रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सेपरेटेड है इवन शादी के बाद, सो यू नो इट्स लाइक यू आर, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। आप खुद को सवाल पूछते हो कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, यू नो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिवोटेड योर लाइफ टू दैट पर्सन। शायद ये व्यक्ति आपसे कुछ यू नो ही इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू, वापस आने को भी कह रहा है, कह सकता है। एंड मे बी द पर्सन इज कनेक्टेड विद समवन एल्स, ओके, और यू कुड थिंक लाइक दैट। एंड मे बी आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो, या फिर ये डिवोर्स का भी कह सकता है। मोस्टली आई डोंट थिंक ये व्यक्ति खुद से डिवोर्स को कहेगा, इसके फैमिली ने शायद इसको प्रेशराइज किया होगा डिवोर्स के लिए, ओके। लेकिन ये अगर डिवोर्स का कह रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यू नो इतना अपने दिल से नहीं कह रहा। जिसको लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप नहीं निभा पाऊंगा, इससे अच्छा डिवोर्स ही दे दूँ, यू नो। तो कुछ नहीं तो कुछ और सही, ऐसा शायद उसको लग रहा है। मे बी इट इज़ गुड, इट कुड बी थिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिसकम्युनिकेशन। सोर्स का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स जब हम देखते हैं तो हार्ट एंड इट इज़ पियर्स्ड, तलवारें घुसी होती है उस जो हार्ट में। लेकिन ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे आ रहा है मिसकम्युनिकेशन। सो यू नो इट्स लाइक आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, एंड आप दोनों जो हो वो, आप दोनों ही क्यों, आपकी फैमिली के बीच भी बातचीत बंद है, एंड आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, यू नो, समथिंग इज़ मिसिंग। आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे रेजोनेट होना चाहते हैं, उनकी दिल की बात समझना चाहते हैं, एंड उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, यू नो, लाइफ की कोई भी फेज़ हो, मैं आपको अकेला नहीं पढ़ने दूंगी या अकेला नहीं पढ़ने दूंगा, यू नो, आई विल बी बाय योर साइड। चाहे कोई भी आपके खिलाफ जाए, यू कुड बी फाइनेंशियली वीक, यू नो, आपकी हेल्थ काम नहीं कर रही है, वॉट एवर, आई विल बी बाय योर साइड। लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं रहा है, दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। आई थिंक थोड़ा हटी है, और चाहे आप कुछ भी करें, ये आपको समझ नहीं पा रहा। आई थिंक यंग व्यक्ति दिख रहा है मुझे, ओके। एंड आई थिंक अभी तक बात शायद शादी तक किसी की नहीं गई है, लेकिन ये व्यक्ति आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, यू नो, ही इज सेइंग गेट आउट ऑफ माई लाइफ, डायरेक्टली आपको कह रहा है। एंड आप इस बात से हर्ट हो रहे हो क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हो दिल से, ओके, एंड यू फील हर्ट कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। बाकी कुछ कहता तो आपको लगता कि चलो ठीक है, लेकिन जैसे वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, डायरेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा है, जो आपको, आपके हार्ट को पियर्स कर रहा है, यू नो, आपके हार्ट में छेद कर रहा है। ये व्यक्ति डायरेक्टली ऐसे कुछ बातें कर रहा है जिससे आप, मतलब क्या उससे कहते हैं, अंगारे शोले बरस रहे हैं आपके ऊपर, जल रहे हो आप अंदर से। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई इज दिस पर्सन बिहेविंग लाइक दैट, ऐसी क्या गलती की है मैंने कि व्यक्ति ऐसे मुझे सजा दे रहा है। तो इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, ओके। पहले तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है जो दिख रहा है यहाँ पे, ओके।
सेकेंड पाल ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है एंड आई थिंक इसके एक्स से ये इन्फ्लुएंस्ड है, इसके एक्स से एंड इसके फ्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड है। उसके फ्रेंड्स सही नहीं है, ये उसको कह रहे हैं दूसरी मिल जाएगी तेरे को, यू नो लाइक दैट। सो दिस इज़ हैपनिंग। लेकिन अब दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन ये वर्स्ट पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है, ये ज़रूर है कि आपके बारे में सोचता है, लेकिन हाँ जो वर्ड्स यूज़ करता है वो सही नहीं होंगे, बहुत ही हार्श वर्ड होंगे, जिसकी वजह से आपको पेन होती होगी। यानी आप किससे कहोगे? अगर आप दोस्तों से कहोगे तो डायरेक्टली कहेंगे रिजेक्ट कर दे इस इंसान को, इसको तेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन आई थिंक यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पर्सन। 2-3 ये नंबर ज़्यादा दिख रहा है, 2-3 दिन, 2-3 हफ्ते, 2-3 सालों से आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो। 18, 21, 26, 27, 24 ये नंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, 13 और 12, 11 नंबर भी। ओके, सो ये चल रहा है। सेकेंड जो है वो है, नेक्स्ट का जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वांड्स। ये एक्शन का कार्ड है, प्लानिंग। द पर्सन इज प्लानिंग। ओके, मुझे दिख रहा है, आई जस्ट थिंक लाइक कि ये व्यक्ति ही इज हैविंग सच काइंड ऑफ टाइम कि ये लड़की या लड़का देख रहा है। इफ इट्स अ गाय तो वो लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है, सॉरी इफ इज अ गाय देन ही इज लुकिंग फॉर अ गर्ल। जैसे मैट्रिमोनी में हम देखते हैं कि फैमिली मीटिंग होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, लाइक अरेंज मैरिज। तो आई थिंक ये चल रहा है इसके लाइफ में। इज प्लानिंग फॉर मैरिज। ओके, इज प्लानिंग फॉर मैरिज, ये शायद इसके दिल में चल रहा है। एंड इफ इज ऑलरेडी मैरिड बट यू आर सेपरेटेड, मे बी ही इज कम्युनिकेटिंग विद समवन एल्स। किसी और व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, चाह सकता है। could be possibility, ये possibility हो सकती है। and such kind of thing could be here. okay, फायर साइन है, प्लानिंग चल रही है, सो अगेंस्ट यू। ओके, अगेंस्ट यू है। ऐसी प्लानिंग नहीं चल रही है कि आपको मैं बुला लेता हूँ या फिर चलो आपको घर ले जाता हूँ। नो, ये प्लानिंग चल रही है आपके बिल्कुल अगेंस्ट। कनेक्टिंग विद समवन। अगर शादी नहीं हुई है तो ये व्यक्ति लड़की देख रहा है, लड़की ढूंढ रहा है एंड लाइक दैट। हालांकि फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, इतना हैप्पी नहीं है, लेकिन समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन। सो प्लानिंग चल रही है इस व्यक्ति के लाइफ में, एंड लाइक दैट। या आपको शायद पता हो इसके बारे में, किसी ने बताया हो या फिर खुद इस व्यक्ति ने कहा हो, एंड आपको ये ऑनेस्ट लगता हो कि चलो ये ऑनेस्ट दिखा रहा है। लेकिन व्हाट इज यूज ऑफ ऑनेस्टी अगर वो आपको डिच कर रहा है, लाइक दैट। सो व्हाट इज दिस? बर्डन में है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन है, लेकिन प्लानिंग चल रही है अगेंस्ट यू। सो समथिंग ट्रिकी। आज का रीडिंग तो काफ़ी ट्रिकी है। क्या चल रहा है उसके लाइफ में पता नहीं, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, प्लानिंग तो कर रहा है, लाइक दैट। सो है ओके, लेकिन लग तो रहा है कि somebody is there, somebody else is there, somebody else, a third person। अब ये कहाँ तक एंट्री है थर्ड पर्सन की ये तो नहीं पता, लेकिन है, इस व्यक्ति का प्रेजेंस दिख रहा है यहाँ पे। वी कुड फील दैट। तो डिपेंड करता है जब आप रीडिंग देखोगे और जिस तरह से मैंने कार्ड्स रीड किए हैं, अगर आपको कन्वे होता है तो ठीक है, नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जस्ट लीव द मैसेजेस। ओके, अब आते हैं बाकी के 2 कार्ड्स, इनका क्या मतलब है। पेंटाकल्स, अर्थ साइन का तो मतलब चलता है, लेकिन व्हाट इज द एस ऑफ वांड्स? ये व्यक्ति थक गया है लाइफ से जूझ करके, जूझ रहा है लाइफ से एंड लाइक दैट। तो शायद आपको भी कह रहा होगा ये व्यक्ति कि मैं बहुत थक गया हूँ, वेटिंग फॉर यू एंड लाइक वाइज स्टफ। यू वांट टू हैव अ न्यू स्टार्ट, हैव अ न्यू कनेक्शन इन हिज लाइफ। तो ये चल रहा है। इस व्यक्ति का ख्याल कैसा है, मानो इसने एक फ़ोन लिया, काफ़ी देर यूज़ किया, अब वो बोर हो गया है, वही फ़ोन वही गाने, मैं नया फ़ोन ट्राई करना चाहता हूँ, या फिर वो सेम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो अब लगता है कि नया सिम कार्ड लूँ। तो जैसे ये थॉट प्रोसेस है ना, उसी तरह से अपनी लाइफ की तरफ देख रहा है, और शायद ये बात आपको गुस्सा दिला देगी। आप ना तो फ़ोन हो, ना तो आप सिम कार्ड हो, ना तो आप बदलने की चीज़ हो, यू आर ह्यूमन बीइंग एंड द पर्सन इज ट्रीटिंग लाइक दिस, सो ही इज़ हैविंग न्यू आइडिया। जैसे यहाँ पे न्यू वर्ड ले लीजिए, अगर लड़का है तो न्यू गर्ल, लड़की है तो न्यू मैन, सो समथिंग लाइक दैट गोज ऑन।
नई शुरुआत करना चाहता है इंसान, न्यू बिगिनिंग। डजंट मीन कि ये बिगिनिंग आपके लिए सही हो, ये जिस व्यक्ति चाह रहा है अपने दिल में कि काश ऐसा हो, काश ऐसा मुझे मिल जाए, एंड लाइक वाइज स्टफ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू प्रोजेक्ट। ओके, व्हाट इज दैट? न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, व्हाट डज इट मीन? फाइनेंशियली तो डूबा हुआ है, ओके, फाइनेंशियली वीक है। अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स होगी। ये अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो ही कुड हैव लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स। अगर फाइनेंशियली वीक है तो उसकी फैमिली जो है वो आई थिंक सोच रही है टू ब्रिंग समवन होम एज हिज वाइफ, एज अ केयर टेकर ऑफ द होम, लाइक दैट। लेकिन क्या चल रहा होगा उनके दिल में? क्या वो उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे या फिर उसके साथ बुरा करेंगे? क्योंकि ये पेंटाकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली जो एनर्जी रिलेटेड है वो पेंटाकल्स के साथ है। तो आई थिंक वो व्यक्ति, अगर वो किसी के बारे में सोच रहे हैं कि ब्रिंग समवन होम, सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद मनी, या फिर ये व्यक्ति जो है वो इनके बेटे को फाइनेंशियली हेल्प करेगी, ऐसा कुछ उनको लग रहा है मे बी। दिस कुड बी द रीडिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, उसकी क्या रीडिंग आती है। ओके, ये रीडिंग शायद थोड़ी सी अलग होगी। ओके, ये व्यक्ति काफ़ी सरप्राइज होने वाला है। मे बी आई थिंक आप इसको जाके जल्दी मिलोगे और हक करोगे। ओके, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हो रही है मे बी, एंड आई थिंक विद इन 2-3 आवर्स और 2-3 डेज ये ऐसा होगा। सुबह के 9 बजने के बाद, या फिर शाम के 7 बजने के बाद, ओके, या फिर दोपहर के 3 बजे भी शायद उनका फ़ोन आ सकता है आपको, या फिर आप उनको कॉल कर सकते हो। मोस्टली आप इनसे मिलोगे अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं, जस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, इनिशियल स्टेज में आपका प्यार है तो आप डेफिनेटली मिलोगे, हक करोगे ईच अदर को, कि देयर कुड बी केस समथिंग। एंड मे बी अगर आप मैरिड भी हो, सेपरेटेड हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप खुद ही इनको मिलने जाएं विथ योर बैग्स, एंड ये पर्सन सरप्राइज हो सकता है। He could show surprise on his face, so this could be done। ये हो सकता है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आज भी व्यक्ति आपकी तरफ कंपैशन से ही देखता है। दिस पर्सन हैज़ कंपैशन अबाउट यू, इसके दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स है, बस फीलिंग्स दबे हुए हैं, फीलिंग्स दबे हुए हैं, एंड वो जाहिर नहीं करता। जो भी इसके अंदर है ना फीलिंग्स, वो जाहिर नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता। आपको ढूंढना पड़ता है क्या है इसके दिल में, क्या छुपा रहा है। खुल के बात करो। मे बी यू आर हिज गर्लफ्रेंड, यू आर हिज वाइफ, वट एवर, यू जस्ट वॉन्ट टू नो कि अभी तो खुल के बोलो, वट इज़ देयर इन हाइड एंड सीक। पहले जब जान पहचान नहीं थी तो ठीक है, अभी तो कह सकते हो। सो ये एक बात है। ओके, आई थिंक इसका ये बिहेवियर आपको इरिटेट करता है, कि ये खुल के बात नहीं करता, बातें छुपाता है अपने लाइफ में, तो ये आपको इरिटेट करता है। जब भी आप मिलते हो ये कुछ ना कुछ बातें आपको क्लियर नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली वियर्ड फील करते हो कि आई एम हिज गर्लफ्रेंड, या वट एवर योर रिलेशन विद दिस पर्सन इज, you could be deeply in love with this person but the person doesn't express love। okay, ये चीज़ है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड से काफ़ी कुछ समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे कंपैशन है। कंपैशन है मतलब ये व्यक्ति आपको हक एंड किस करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आई थिंक उसको लोनली टाइम नहीं मिलता, एंड ही नीड टू फाइंड सच अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे सिर्फ आप ही दोनों हो, बाकी कोई ना हो। शायद उसके जान पहचान के लोग का अगल बगल में बहुत सारे हैं, इसलिए वो सोच रहा है कि कहाँ पे आपको मिल सकता है। ही ऑल्सो वॉन्ट टू हाइड दिस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी पता नहीं देना चाहता कि ये आपको मिलता है, आपसे बात करता है वगैरह वगैरह। कंपैशन तो है इसके दिल में, लेकिन इरिटेट फील कर रहे हो आप कि ये आपसे खुल के बात नहीं करता, एंड आई थिंक इसको भी इरिटेशन फील हो रही है कि आप भी शायद इसको समझ के नहीं लेते। सो दिस कुड बी हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। जो कार्ड है ये सरप्राइज कार्ड वापस से आता है। okay, this card is coming back because he wants satisfaction। okay, so this could be about physical involvement। okay, if you are married you could understand it better। okay,
सेटिस्फैक्शन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर ये इसके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है. You want to have physical satisfaction, you know, and everything is watching such kind of videos. Okay, so he has expectations, and surprisingly I think आप उसके लिए भी ready हो सकते हो. That could be surprise for this person. Okay, but most importantly क्या है, आप satisfy होते हो. You don't have such kind of problem. You don't have such kind of trouble. ओके आप कोई ज़िद नहीं करते उनसे, या फिर यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ वियर्ड एक्सपेक्टेशंस. ओके, यू आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट दिस पर्सन हैज़ सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड टू विच दिस पर्सन इज़ एंग्शियस. तो इसका जो एंग्शियस नेचर है इसकी वजह से आता है, ये वो पाना चाहता है जिसके वो ख्वाब देखता है. ओके, लेकिन यहाँ पे सरप्राइज है, यू नो. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि क्या है कि आपके घर में अगर खाना बनता है, जैसे कि मान लो आप बहुत कुछ चीज़ें तैयार करते हो. ओके, लड्डू बनाते हो, यू नो, कचौरी बनाते हो, और बहुत ही पदार्थ बनाते हो, ढोकला बनाते हो, और फैमिली वाले सब अच्छे से खाते हैं. सो क्या आप कभी सोचोगे कि मुझे स्पैगेटी बनानी चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा बनाना चाहिए, मुझे ये वो बनाना चाहिए? वाई वुड यू थिंक लाइक दैट? क्योंकि आप जो ऑलरेडी बना रहे हो उससे वो सब लोग खुश हैं, है ना. लेकिन ये जो व्यक्ति है ये एंग्शियस है, इसे वो सब चीज़ें करनी है. मे बी ही हैज़ प्लान्ड, ही हैज़ सच काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. मे बी मोस्टली हिज फ्रेंड्स आर हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर हिम. इसके दोस्तों का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है. ये जो चीज़ें पढ़ता है या फिर जो चीज़ें यू नो देखता है, इसका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है. एंड सरप्राइजिंगली आप इससे बिल्कुल भी संतुष्ट हो. यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ इशू विद द पर्सन. अगर आप वहाँ तक नहीं गए हो, यू नो, टुवर्ड्स सेक्शुअल थिंग्स, आई थिंक जब आप मिलते हो, एक दूसरे का हाथ थामते हो, यू कुड बी किसिंग ईच अदर, ये आपके लिए बहुत ही यू नो फेथफुल मोमेंट है. यू वांट टू हैव फेथ इन दैट पर्सन. ये आप कुछ गलत नहीं कर रहे, या फिर ये इंसान आपके साथ गलत नहीं कर रहा है. यू नो, देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु चीट, हु डू फ्रॉड. यू नो, पास आने के लिए कुछ भी करते हैं, और एक बार पास आ जाए, अपना मोटिव जो है वो पूरा कर लिया, फिर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं. सो बिफोर कनेक्टिंग दिस पर्सन आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये व्यक्ति फेथ रखने के काबिल है, और अगर है तभी आप इनसे मिलना चाहोगे. यू कुड बी कनेक्टिंग विद दिस पर्सन, यू कुड हैव हग्स एंड किसेस. लेकिन ये व्यक्ति एंग्शियस है. यू वांट टू गो अहेड ऑफ दैट. इससे भी आगे उसे जाना है, एंड ये आपको इरिटेट करता है. यू नो, मे बी कि वाई डज ही हैव सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. सो मे बी यू आर नॉट मैरिड, बट यू कम टू नो अबाउट हिज एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट इज़ वाई यू हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. लेकिन ये चीज़ आपको भी सरप्राइज कर सकती है. फाइनली क्या है, आई थिंक यू आर गोना यू नो गेट टू द एंड ऑफ दिस थिंग, एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल बी प्लीजिंग दिस पर्सन. जो भी इसकी ख्वाहिशें आप पूरी कर सकते हो. ओके, हालांकि ये जो नेचर है आपका भी नेचर हो सकता है एंग्शियस बनना. ओके, यहाँ पे कंपैशन तो है ही, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ओके, सो यही निकल सकता है ये मीनिंग कि मे बी द पर्सन हैविंग सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. अब आप क्या करते हो, व्हाट यू डू विद दिस पर्सन, ये आपके ऊपर है. देयर इज़ नो गाइडेंस अबाउट इट. ओके, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. Like it, dislike it, whatever. Thank you. Take care. God bless you.